हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी नैरेटर और दोस्त संध्या। आज मैं लेकर आई हूं लाइब्रेरी की वो रात का अगला भाग। तो चलिए हमारी कहानी का अगला भाग क्या कहते हैं और क्या क्या मोड़ लेता है। अगले दिन मेरी नींद करीब 7 बजे खुली। मेरा चेहरा देखकर मेरी नानी ने कहा कि क्या हुआ, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो बेटा? क्या रात भर सोई नहीं? इतने में मेरे मामा भी आ गए। उन्होंने भी यही बात कही। फिर मैं बाथरूम चला गया। वहां मैंने खुद को आईने में देखा तो सोच में पड़ गया। मेरा पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। नाश्ते की टेबल पर मेरे मामा ने मुझसे कहा कि अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ तो आज कोचिंग से छुट्टी ले लूँ। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने छुट्टी ली तो मेरा कोर्स बहुत ज़्यादा छूट जाएगा, रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। मैं जाऊँगा। इस पर मेरे मामा बोले कि अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मैं मामा जी को कॉल कर दूं, वो मुझे लेने आ जाएंगे। मैं और मेरा दोस्त नियत समय पर 11 बजे से 2 बजे तक कोचिंग में ही रहे। फिर पार्क में बैठकर लंच करे और पेड़ की छांव में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए। मेरा दोस्त भी मेरा चेहरा देखकर मुझे टोका। मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि वो मुझे डरपोक समझने लगता। हम 3:15 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए। वहां पर एंट्री करके मैं और मेरा दोस्त किताबें ढूंढने लगे। ये हमारा पहला दिन था। वहां मुझे एक राइटर की बुक चाहिए थी। मैंने लाइब्रेरियन से उस बुक के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो किताब लास्ट शेल्फ में रखी है और आखिरी बची है, क्योंकि ज़्यादातर बुक इशू हो चुकी हैं तो वो आखिरी है। मैं उस शेल्फ की तरफ चल पड़ा। मैं जब बुक निकाल रहा था तब दूसरे शेल्फ से रहस्यमयी तरीके से बुक अपने आप मेरे सामने नीचे गिर पड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और थोड़ा सा डर भी लगा। वहाँ कोई मेरे अलावा था भी नहीं। मैंने अपनी नानी से इस लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो मुझे अब लगने लगा क्या मेरी नानी सही थी। मैं जल्दी जल्दी बुक लेकर लाइब्रेरियन के पास पहुंच गया। मैंने बुक इशू करवा ली। लाइब्रेरियन ने मुझसे कहा कि ये बुक 15 दिन में वापस करनी होती है। बात आई गई हो गई। हम अब रोज़ लाइब्रेरी जाने लगे। एक हफ्ते तक फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। एक दिन मैं और मेरा दोस्त अपनी किताब लेकर एक मेज़ कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दोस्त जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठने लगा, उसकी कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई। वो मुझसे गुस्से में कहने लगा, तूने मेरी कुर्सी क्यों खींची? मुझे चोट लग जाती तो? जबकि मैंने तो उसकी कुर्सी को हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। हमारे कोचिंग सेंटर में अब मंथली टेस्ट होने वाले थे। मैं और मेरा दोस्त अब ये सोचने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि हमें अब ट्यूशन में फर्स्ट आना था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम मंथली टेस्ट से पहले लाइब्रेरी में छुप कर रुक जाएं और रात भर पढ़ाई करें। मैंने कहा नहीं यार, घर वाले ढूंढेंगे तो क्या होगा। वो बोला, तेरे पास इससे बेहतर आइडिया है तो बता। हम घर पर एक दूसरे के घर रुकने की बात बोलकर निकल गए। ये सब बातें हम फ़ोन पर कर रहे थे। पहले तो मैंने पूरी तरह से मना कर दिया, लेकिन इस पूरी घटना पर मेरी पराजय हुई। मैंने उसे लाइब्रेरी को ठीक ना होने की बात भी कही, पर वो बिल्कुल भी ना माना। मंथली टेस्ट से कुछ दिन पहले हमने लाइब्रेरी में रुक कर पढ़ने का फैसला किया। जो हमने तय किया था उसके अनुसार ही हमने कार्य किया। 5 बजते ही हम लाइब्रेरी के 2 कोनों में शेल्फ के बीच की जगह में जाकर छुप गए। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि पूरी लाइट्स ऑन करने के बाद ही उजाला होता था वहाँ, वरना घुप अंधेरा ही लगता था। बिना रोशनी के दिन और रात का फर्क भी मुश्किल हो जाता था। हमें लाइट का स्विच पता था। हमने अपने हिस्से की सारी लाइटें ऑन कर दी। करीब 5 मिनट ही गुजरे थे, सभी लाइटें अपने आप चालू और बंद होने लगीं। मुझे तो अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैंने अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक ऐसे लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर अपना पूरा पंजा रख दिया हो। मैं बहुत भयंकर तरीके से डर गया। इसी बीच किसी ने मेरे दोस्त के दोनों पांव हवा में उठाए और खींच कर दीवार की तरफ घसीटता हुआ ले गया।
वो हमें दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रहा था, लेकिन वो चीज़ थी, हमारे रोंगटे से लेके हमारे पसीने तक छुड़वा दिए थे। मेरे दोस्त की भयानक चीखें मेरे कानों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस लाइब्रेरी में अजीब तरह का मातम, सन्नाटे से लेकर चीखें सब कुछ चारों ओर कौंध रही हैं। कुछ देर बाद वो चीखें शांत हो गईं। मैं उस ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैं जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास पहुंचा, जहां से वो आवाज़ें आई थी। मैंने उसे दीवार के पास ज़मीन पर पड़े हुए देखा। उसके सर में थोड़ी सी चोट भी आई थी। मैंने उसके मुंह पर थपकिया कर उसे होश में लाने की कोशिश की। वो होश में आते ही चिल्लाने लगा, मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले भाई, मुझे किसी भी तरह बचा ले, वो मुझे मार डालेगा, पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है पर वो मुझे मार डालेगा। मैंने उसे ढाढ़स बताया, किसी तरह उसे शांत कराया। थोड़ी देर तक हम वहीं पर एक दूसरे को कस कर पकड़े बैठे रहे। अचानक हमारे सामने एक बड़ा सा काला साया खड़ा हो गया। हम दोनों तेजी से उठकर मेन गेट की तरफ अपनी पूरी ताकत बटोर कर भागे। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। हमें पूरा यकीन हो गया था कि आज हम किसी कीमत पर भी नहीं बचेंगे। किसी तरह हम गेट तक पहुँचे और हमने गेट को अपनी पूरी ताकत से पीटना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ें कहीं नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वो गेट और वो लाइब्रेरी पूरी तरह से बंद थे। हमारी आवाज़ें अंदर ही घुट कर रह गई थी, बाहर नहीं जा रही थी। अचानक हमें लाइब्रेरियन की मेज़ दिखाई दी। हम उसके नीचे जाकर चुपचाप बिना सांस रोक के सब कुछ ख़त्म किए छुप गए। करीब 15 मिनट तक हम वहीं छुपे रहे। हमारी ऐसी हालत हो रही थी कि अगर वो साया हमें फिर से दिखाई दे जाता तो शायद हमारी हार्ट अटैक से वहीं मौत हो जाती। अचानक हमें मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। मैंने अपने मामा और मेरे दोस्त के पिताजी दोनों की आवाज़ सुनी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे। पहले तो बाहर निकलना हमारी प्राथमिकता थी। लाइब्रेरियन भी उनके साथ था। उन्होंने हमें उस वक्त कुछ नहीं कहा और हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर गए। एक हफ्ते के बाद जब हम दोनों हॉस्पिटल से घर आए ठीक ठाक होकर, तो हमें पता चला कि मेरे दोस्त के भाई ने उस दिन हमें फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। उस रात जब हम दोनों अपने अपने घर नहीं लौटे, तो उसके भाई ने मेरे दोस्त के पिताजी को बता दिया था कि वो मेरे घर नहीं गया बल्कि लाइब्रेरी गया है। इस बात पर तो मेरे दोस्त की मम्मी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो लाइब्रेरी तो भूतिया है। उसकी मम्मी ने उसी वक्त रोते रोते धाड़े मार मार के उसके पापा को फटाफट कोई भी एक्शन लेने के लिए कहा, जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं, वरना ना मालूम क्या होता। अगर मैंने अपनी नानी की वो बातें मान ली होती और उनकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा किया होता, तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। किसी लाइब्रेरी में जाने से पहले अब संभल के रहिएगा, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।